ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे x के जगह लैम्डा x पुट करना है, y के जगह लैम्डा y पुट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में करने की कोशिश करते हैं। x के जगह x वाले पार्ट से एक लैम्डा आएगा, y स्क्वायर वाले पार्ट से दो लैम्डास आएंगे, तो टोटल हमारे पास लैम्डा क्यूब हम लिख सकेंगे। तो लैम्डा क्यूब इंटू 3xy स्क्वायर। अगले वाले में भी सेम वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो वहां लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और वाई की जगह हमारा लैम्डा वाई आएगा। तो वहां पे भी कहने के लिए हमारा लैम्डा क्यूब कॉमन आ गया, लैम्डा क्यूब कॉमन आ गया, मतलब कहने के लिए लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब बन गया 4x स्क्वायर इंटू वाई। यहां पे जब हम लैम्डा क्यूब को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे ब्रैकेट में क्या आएगा, 3xy स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई। अब ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, राइट? ओरिजिनल एक्सप्रेशन देख रहे हो? तो दिस बिकम्स आवर होमोजेनियस इक्वेशन। इस होमोजेनियस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? तो लैम्डा का पावर कितना दिख रहा है वहां पे? लैम्डा का पावर दिख रहा है 3। तो इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। ओके, जहां दिक्कत होगा प्लीज अनम्यूट करके बताइएगा इंस्टेंटली। नेक्स्ट, पहले डी को सॉल्व कर लेते हैं। डी वाले पार्ट में अगर हम एफ ऑफ लैम्डा एक्स, और ये डी वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो साइन एक्स के जगह हमने रखा लैम्डा एक्स और वाई के जगह रखा हमने लैम्डा वाई, राइट? अब आप देख सकते हो कि लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई जो है वो कट जा रहे हैं। ठीक है, कट जा रहे हैं, मतलब लैम्डा कट जा रहा है ऊपर नीचे से। so this becomes our साइन ऑफ अगेन एक्स बाई वाई, और साइन ऑफ एक्स बाई वाई हमारा क्या था? वो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। ठीक है, अब यहां पे आप लैम्डा बाहर निकाल पाए क्या? नहीं निकाल पाए, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि बाहर एक तरीके से लैम्डा टू द पावर 0 आया है, बाहर एक तरीके से लैम्डा टू द पावर 0 आया है। so this becomes a homogeneous equation, this becomes a homogeneous equation of order 0। ठीक है, ये ऑर्डर 0 वाली चीज पता चल रही है? इसमें क्या हुआ कि जब हमने लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट किया ना, तो एक्सप्रेशन में एक्स अपॉन वाई था, या हो सकता था आपको शायद वाई अपॉन एक्स भी मिला, और उस केस में ना लैम्डा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन से लैम्डा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास घुमा फिरा कर हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन या ओरिजिनल जो फंक्शन था वो फंक्शन आ गया। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अल्टीमेटली होमोजेनियस इक्वेशन का डेफिनेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। होमोजेनियस इक्वेशन का डेफिनेशन बस इतना ही कहता है कि ओरिजिनल फंक्शन में एक्स और वाई के जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अगर पुट करते हैं, और उसमें से हम लैम्डा कॉमन, फिर जो नया एक्सप्रेशन बनता है उस नए एक्सप्रेशन में से अगर हम लैम्डा बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेकर, तो अंदर जो बचा हुआ एक्सप्रेशन होता है वो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो आ गया, बाहर लैम्डा का कोई पावर 1 2 नहीं आए, कहने के लिए बाहर हम लैम्डा बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अंदर ही कैंसिल हो गया। तो इस केस में हमारा लैम्डा टू द पावर 0 हो गया। लैम्डा टू द पावर 0 को हम यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है तो होमोजेनियस इक्वेशन है, लैम्डा के ऊपर पावर 0 दिख रहा है, इसीलिए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0 है। ठीक है, और जो मतलब एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 0 के ऊपर बेस्ड है। सारे के सारे क्वेश्चंस होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 0 के ऊपर बेस्ड है। ओके, अदितिराज, क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक्स और वाई की जगह जब पुट करोगे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ना, तो एक्स के वहां से एक लैम्डा आएगा, वाई वाले जगह से आपको लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा के कारण यहाँ पे लैम्डा का क्यूब लिखा हुआ है, तो लैम्डा का क्यूब इंटू 3xy स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी लैम्डा का क्यूब आएगा,
और दैट लैम्डा क्यूब वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद जो अंदर वाला एक्सप्रेशन बचा ना, वो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन ही बचा। तो हमने पहले तो सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही हमको ये एक्सप्रेशन मिला है, और उस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लैम्डा कॉमन निकालने में सक्सेसफुल थे। यहाँ पे लैम्डा का क्यूब बाहर निकल आया, और लैम्डा का क्यूब बाहर निकलने के बाद जो अंदर बचा हुआ एक्सप्रेशन था वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। इसीलिए ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, और क्योंकि लैम्डा के ऊपर पावर 3 दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर 3 लिखा गया है। ओके, अब आते हैं लास्ट सी वाले पार्ट में। अब ये सी वाले पार्ट में साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब अगर मैं यहां पे एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई कैलकुलेट करता हूं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस साइन ऑफ लैम्डा वाई। ठीक है, अब यहां पे बताओ क्या मैं कॉमन ले सकता हूं लैम्डा? क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? यस और नो गाइस? प्रत्युष एंड प्रीति का रिस्पांस आया है। रूपाली कह रही है यस, रोशन कह रहा है यस। रोशन, रूपाली, देखिए अभी ना ये जो अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है क्या? ये एंगल है ना एक तरीके से अभी तो। अब आप बताओ कि अगर मैंने यहां पे साइन 30 प्लस साइन 40 लिखा हुआ था, हाँ साइन 30 प्लस साइन 40 लिखा हुआ था। अब 30 हमको पता है कि 2 इंटू 15 होता है, 40 हमारा 2 इंटू 20 होता है। तो क्या मैं इसको 2 साइन 15 प्लस 2 साइन 20 लिख सकता हूं क्या? बताओ रूपाली एंड रोशन, लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। रोशन, रूपाली नहीं लिख सकते। ये साइन 2 थीटा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। देख, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आई थिंक जो फॉर्मूला के साथ आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो वो है साइन 2 थीटा वाला। तो उस केस में आप अगर 2 बाहर निकालना चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं निकलेगा। प्रॉपर फॉर्मूला रहता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और वो चीज अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा। क्या साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा लिख सकते हैं? हर एंगल के लिए नहीं होगा ना। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री है भाई ये, इसमें डाउट एक्चुअली में आना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते, पहली चीज तो लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, नया एक्सप्रेशन, क्या ये नया एक्सप्रेशन हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर है? हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था सिर्फ साइन एक्स प्लस साइन वाई। हमारा नया एक्सप्रेशन है साइन ऑफ लैम्डा एक्स प्लस साइन ऑफ लैम्डा वाई। दिस इज नॉट इक्वल टू our original expression, and because this is not equal to our original expression, therefore it is not a homogeneous equation. ऑर्डर की तो बात ही नहीं करनी है, राइट? इट इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। Yes, trigonometry is not equal to simple algebra. रोशन एंड रूपाली, ये डाउट क्लियर है ना? गलती मत कीजिएगा इसमें।
ठीक है, चलिए ये हो गया खत्म। हाँ, ये अभी तक हमने मतलब ये जो लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये डिस्कशन था सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। बट टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक था हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने होमोजेनियस इक्वेशन समझ लिया, तभी जाकर अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे कौन सा वर्ड आ गया एक्स्ट्रा? डिफरेंशियल वर्ड आ गया, राइट। डिफरेंशियल मतलब कि dy बाई dx आएगा। हाँ जी, तो अब यहां पे आपको जो सिनेरियो रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया होगा x और y के टर्म्स में, या फिर हो सकता था आपको dx बाई dy दिया गया है। ठीक है, बिकॉज अभी हम डिफरेंशियल की बात करें, हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम डिफरेंशियल टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल टर्म्स की बात करें तो एक्सरसाइज में dy बाई dx भी हो सकता है, dx बाई dy भी हो सकता है। तो आपको इस तरीके के फंक्शंस, इस तरीके के आपको इक्वेशंस मिलेंगे। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो फिलहाल, तो अभी जो आपके सामने लिखा है मैंने वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। अच्छा 1 मिनट गाइस, राकेश जी को क्लैरिटी देना है, ये हमारे अंकित कौन से वाले हैं? ये अंकित ने 3 डॉट लगाया है, तो मेरे हिसाब से तो बिना चश्मे वाला होना चाहिए। अंकित कौन से वाले हो? हाँ, ये इसने अपने नाम के आगे ना राकेश जी जब 3 डॉट लगाता है तो समझ जाइएगा ये बिना चश्मे वाला है। उसको भी बुला के लाया करो, नहीं तो क्या होगा, पता लगा तुम्हारा बन ही नहीं रहा है, उसका बन जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये क्लास ज्यादा करता है, वो गांव में है, उसके बाद उसका नेट डिस्कनेक्ट होता है, फिर वो ट्राई भी नहीं करता है। अच्छा, नाउ देखिएगा गाइस, जैसे कि मैं कह रहा था, जब मैं ये पिछले 4 क्वेश्चंस जब आपके साथ डिस्कस किया था तो हमने देखा कि होमोजेनियस इक्वेशंस के अलग अलग ऑर्डर होते हैं, राइट। जैसे कि पहला एग्जांपल जो आपके सामने है वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं था, दूसरा एग्जांपल हमने देखा वो ऑर्डर 3 था, तीसरा एग्जांपल होमोजेनियस इक्वेशन नहीं था, चौथा वाला होमोजेनियस इक्वेशन था, ऑर्डर 0 था। और ऊपर मैंने समझाने के लिए भी कहीं कहीं पे लिया था, तो अलग अलग ऑर्डर के होमोजेनियस इक्वेशंस हो सकते हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने वाले, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 0 वाले मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर 0 वाले। इसके अलावा अगर कोई मिलेगा तो जो मेथड डिस्कस करूंगा वो लगा नहीं पाओगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ऑर्डर 0 वाली चीज का फायदा क्या होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। फायदा ये है कि सबसे पहली बात लैम्डा कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, dy by dx is equal to x plus y upon x minus y। ठीक है, dy by dx is equal to x plus y upon x minus y। अब यहां पे ये चीज कहने के लिए दिस इज अ सिंपल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, राइट। और वही जब आप यहाँ पे x के जगह पे लैम्डा x और y की जगह पे लैम्डा y पुट करोगे तो ऊपर नीचे से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि लैम्डा विल गेट कैंसिल्ड। तो दिस एक्चुअली बिकम्स, ये जो इक्वेशन होता है इस तरीके के इक्वेशन ही होते हैं हमारे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 0। क्या ये चीज आपको पता चल रहा है एवरीवन? जल्दी से बस एक बार यस नो कर दो। कन्हैया, मिली, अंकित, आशीष,
प्रीति, ये चीज आपको पता चल रहा है ना कि ये ऑर्डर 0 का है? प्रीति कह रही रिपीट करना है। प्रीति देखो, होमोजेनियस इक्वेशंस आइडेंटिफाई करना तो आपको पता है। अब ये देखो dy बाई डी एक्स को तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ था ना x, y के टर्म्स में, उसके जगह पे क्या आया है? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आया है। सो आप जब इसका होमोजेनिटी चेक करोगे तो आप कैसे करोगे? वही लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करोगे ना। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जब पुट करोगे तो x की जगह लैम्डा एक्स आ गया और y की जगह लैम्डा वाई आया। सिमिलरली यहाँ पे अब आप ऊपर नीचे से लैम्डा कॉमन ले सकते हो कि नहीं? ऊपर भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, नीचे भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, और एक एक लैम्डा है तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा फाइनली। तो हमारे पास क्या आया? x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपका लैम्डा टू द पावर 0 टाइम्स फंक्शन x कॉमा वाई लिख सकते हैं ना। इसीलिए कह रहा था कि दिस इज आवर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। आपके क्लास का प्रत्युष, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्यों जरूरी है, आपका आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना बोर्ड्स में हो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, तो हर जगह ना सबसे पहले वो आपको कहते हैं कि शो दैट द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। उठाकर देखोगे तो आपको यही लाइन देखने को मिलेगा। तो वो 4 नंबर के क्वेश्चन में ना 1 नंबर आपका सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड होता है, और ये 1 नंबर कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे। ठीक है, इनडायरेक्टली आपको बता भी देते हैं कि भाई साहब होमोजेनियस वाला कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ मत लगाना। सो एज आई वाज सेइंग, अब मैं एकदम सीधा पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, कुछ और चीजें डिस्कस नहीं करना है, सीधा प्रोसेस बता रहा हूं। इस प्रोसेस को समझ जाओगे, 2 से 2.5 मिनट का प्रोसेस है, तो क्वेश्चन सारे उसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके पास मान लो क्वेश्चन ने दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, मतलब पहले तो आपका वो स्टेप है होमोजेनिटी चेक करने वाला, वो आपने ऊपर कर लिया, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये आपने इस तरीके से शो कर दिया। उसके बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के टर्म्स में, इस तरीके का दिया हुआ है। इसको अगर आप चाहो तो आप इसको एक नया फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, y बाई एक्स। ठीक है, एक नया फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो y बाई एक्स। इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए हम इसको स्किप करते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अ फंक्शन इन एक्स एंड वाई, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 0। ये प्रूफ करने के बाद जब ये सॉल्व करना होता है तो इसका सॉल्विंग प्रोसेस में आप आगे क्या करते हो? यू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, वी पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर आप दोनों जगह पे, मतलब अब ये इन द अबव इक्वेशन हम ये भी पुट करते हैं। इसके साथ ही साथ हम डिफरेंशिएट जब करेंगे दोनों साइड को विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? यहां तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहां पे हम कहने के लिए डी डी एक्स ऑफ वी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे v ना एक कांस्टेंट कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करोगे, एक फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप। अब प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा? v फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स वो आपका 1 हो जाएगा, प्लस x x dv बाई डी एक्स। ठीक है, x dv बाई डी एक्स। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या बताया है? कोई भी आपको जब फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को जब आपने शो कर दिया कि होमोजेनियस इक्वेशन है ऑर्डर 0 का,
और dy बाई dx लिखा हुआ है, ठीक है, dy बाई dx, dx बाई dy नहीं, dx बाई dy में हल्का सा चेंज होता है बस। तो उस केस में आप y इज इक्वल टू vx पुट करोगे, ऊपर जहां जहां पे भी आपको y दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में फंक्शन वाले पार्ट में, वहां y के जगह पे vx पुट करोगे, और साथ ही साथ y इज इक्वल टू vx का डिफरेंशिएशन करोगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या हुआ यहाँ पे, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, ठीक है। और कहने के लिए इस चीज को भी हम ऊपर मान लेते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है, और ये कंडीशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, या कह सकते हो कि दोनों जगह पे dy बाई dx दिख रहा है, ठीक है, ये इसको 2 मार्क कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 जो dy बाई dx है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, v प्लस x इंटू dv बाई dx, और जो आपका राइट साइड में क्या था देखो, फंक्शन था x और y के टर्म्स में। अब जब आप y इज इक्वल टू vx पुट कर दोगे ना, तो वो फंक्शन में x और y रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शन जो बचेगा वो आपके एक नया फंक्शन बन जाएगा v के टर्म्स में, ठीक है, एक नया फंक्शन बन जाएगा v के टर्म्स में। ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, बट फिलहाल सिर्फ प्रोसेस को ध्यान रखो। रिपीट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे फंक्शन में, साथ ही साथ y इज इक्वल टू vx का डिफरेंशिएशन जो करोगे आप, वो dy बाई dx दोनों साइड, ठीक है, वहां से आपको dy बाई dx का वैल्यू आ गया v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हो कि इस चीज को हमने लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दिया, और फंक्शन में हमने y के जगह पे vx पुट किया, उससे पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा ना, अब वो सिर्फ v के टर्म्स में रहेगा। एग्जाम्पल से ये चीज हम क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन में हम अभी वेरिएबल सेपरेशन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली सॉल्व करना है ना, और है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी भी हमको एक ddx वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो v दिख रहा है आपको, इसको हम पहले राइट साइड भेज देते हैं, तो ये v को हमने भेजा राइट साइड, क्या बन गया ये gv माइनस v, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये x जो है उसको राइट हैंड साइड भेजा, तो क्या हो जाएगा वो, या अब तो वेरिएबल सेपरेशन दिख रहा है ना आपको, तो वेरिएबल सेपरेशन कर देते हैं, dv अपॉन gv माइनस v, और यहां पे आ जाएगा dx अपॉन x, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, इसके बाद तो आप आगे क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, मतलब यहां पे अब प्रॉपर वेरिएबल सेपरेशन लग रहा है, दिस स्टेप इज प्रॉपर। उस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जब ये स्टेप आ जाता है, इसके बाद रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो स्टेप्स है ना, ये सब प्रॉपर वेरिएबल सेपरेशन के स्टेप्स हैं जो हमने खत्म कर चुका है। तो ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस तो नहीं है आई बिलीव। एक होता है शो करना होमोजेनिटी, ऑर्डर 0 होना चाहिए, और अगर हमारे पास dy बाई dx दिया हुआ है, तो उस केस में हम y इज इक्वल टू vx पुट करते हैं राइट साइड में, और dy बाई dx के जगह पे v प्लस एक्स dv बाई dx पुट करते हैं लेफ्ट साइड में इक्वेशन नंबर 1 के, ठीक है, जिसके कारण आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा।
v plus x dv by dx is equal to a function of v। और फिर हाँ कर सकते हो प्रत्युष, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, y बाई एक्स वाला चीज नहीं भी आप ध्यान दोगे तो जरूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा वेरिएबल सेपरेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। हाँ देखिएगा, प्रोसेस मतलब हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि वेरिएबल सेपरेशन के बाद ये पार्ट तो हमारा सिंपल है, ये तो चलो हम dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमारा log x हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड वाला है ना dv अपॉन दिस, अब ये इसका इंटीग्रेशन आपको हो सकता है कि नीचे हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, हो सकता है नीचे हमारा कांस्टेंट रह गया, कुछ भी हो सकता है। वो चीज आपको ध्यान कैसे रहेगा, जब आप जो आपने सीखा हुआ है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकते हैं जैसे वेरिएबल सेपरेशन में हो रहा था। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, और उसके बाद सेम चीज हम करेंगे वहां पे। ठीक है, सेम चीज नोटिस कीजिएगा। जैसे मैंने अभी होमोजेनिटी चेक करने के लिए एक कौन सा एग्जांपल लिया था वैसे यहाँ पे, हाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिया था ना, और ये हमने शो कर दिया था कि दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। तो मान लो कि यही क्वेश्चन हमें दिया गया था और हमें ये सॉल्व करना है। तो बस देखिएगा 2-4 मिनट, 2 मिनट का प्रोसेस है। हो सकता है लास्ट में इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाए, बट प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। हमारे पास था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपको मैंने दो चीजें बोली हुई हैं। पहला, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इन RHS, मतलब ये कहने के लिए जहां पे आपको फंक्शन दिख रहा है x और y के टर्म्स में। और दूसरा, पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इन LHS। ठीक है, यही दो चीज आपको हर हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। हो सकता है बस ये फंक्शन चेंज होते रहे। तो उसके अकॉर्डिंग में देखो गाइस क्या होगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स एक बार और बता दूं। ठीक है, एक मिनट गाइस, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है ये फिर से बताने के लिए। अदिति, ये एग्जाम्पल के थ्रू ही देखे क्या? जैसे ये एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया था कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है और इसका ऑर्डर 0 है, राइट? तो जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया है ना, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद वापस से इधर आ जाएंगे इफ नीडेड। ठीक है, द ओनली टू थिंग्स जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि जब भी आपको इस तरीके के इक्वेशंस मिलेंगे ना, ठीक है, आपको y के जगह पे vx रखना पड़ेगा। फंक्शन वाला पार्ट मतलब dy बाई डी एक्स इक्वेशन की एक साइड होगा और दूसरे साइड में आपका वो फंक्शन होगा x और y के टर्म्स में। तो जहां पे फंक्शन होगा ना x और y के टर्म्स में, वहां पे y के जगह पे vx पुट कर दीजिएगा, और dy बाई डी एक्स की जगह पे आपको पुट करना है ये v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ये कैसे आया? तो y इज इक्वल टू वी एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको dy बाई डी एक्स आएगा, और राइट हैंड साइड में आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपको v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आया ये। तो वही चीज अब हम कर रहे हैं, हम dy बाई डी एक्स की जगह पे ये रखा हमने, और दूसरे साइड में देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूं, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या करना है, सिर्फ y जहां जहां दिख रहा है वहां पे vx पुट करना है। ठीक है, तो एक जगह पे ऊपर x था वहां कुछ नहीं करेंगे, ये जो y लिखा हुआ है ना उस y के जगह पे हम पुट करेंगे vx। सिमिलरली नीचे यहाँ पे भी जो y लिखा हुआ है ना उसके जगह पे हम पुट करेंगे vx, और यहाँ फिर आप x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस v
अपॉन, यहाँ पे भी x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस v, ठीक है। जिससे हमारा ये x और x कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए, यहां पे मैंने क्या बोला था कि जब हम इक्वेशन में y के जगह vx और dy बाई dx की जगह ये पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, इक्वेशन के एक साइड होगा और दूसरे साइड में आपके पास सिर्फ v के टर्म्स में एक फंक्शन मिलेगा, v के टर्म्स में आपको एक फंक्शन मिलेगा। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन के एक साइड में हमारे पास v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ तो कोई कहने के लिए हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है। और इक्वेशन के दूसरे साइड में क्या आया, x तो कट गया ना, तो राइट साइड में आपको जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है वो v के टर्म्स में ही दिख रहा है, तो ये हमारा gv हो गया एक तरीके से। और इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, इस स्टेप के बाद आपको क्या बोला गया है कि नाउ यूज वेरिएबल सेपरेशन, यूज वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। जब आप पहला स्टेप कर देते हो और v के टर्म्स में जब आपको फंक्शन मिल जाता है ना, उसके बाद आपको यूज करना है वेरिएबल सेपरेशन। और यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है कि हम कहने के लिए v के एक्सप्रेशंस को एक साइड ले आएंगे, x के एक्सप्रेशंस को दूसरी साइड रखने देंगे, राइट। बट उससे पहले ये जो v है प्लस v, इसको हमको राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो जब हम इसको राइट साइड भेजेंगे तो वहां जाकर क्या बन जाएगा, ये माइनस v हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस v का एलसीएम आएगा और ये ऊपर रह जाएगा आपका 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस v माइनस v हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है फिलहाल, सिंपल सा क्वेश्चन लिया था। सो नाउ वी हैव x dv अपॉन dx is equal to 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, ठीक है। प्रॉपर वेरिएबल सेपरेशन दिख रहा होगा अब तो। dv के नीचे ये राइट साइड वाले को ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv और इस साइड हो जाएगा आपका dx अपॉन x, ठीक है। हो गया वेरिएबल सेपरेशन। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे तो इंटीग्रेट करोगे तो आपको ln x मिल जाएगा। और अब जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, नीचे का डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, बट अगेन दिस थिंग ये आई बिलीव आप कर सकते हो, राइट। ये चीज आप इनडेफिनेट में कर चुके हैं तो हम अभी वहां पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अर्थक्वेक नहीं आया यार, वो टेबल हिल रहा है। स्टेप्स अगेन प्लीज गाइज, जिनको भी थोड़ा सा नहीं समझ में आया या लग रहा है कि डिफिकल्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर आपको फंक्शन दिख रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सिर्फ दो चीजें करनी होती है, पहले तो आपको शो कर देना है कि एक होमोजेनियस इक्वेशन है ऑर्डर 0 का। ये शो करने के बाद आपको रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो ध्यान में रखो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स इन RHS। RHS बेसिकली इसके लिए, मेरा बस मीनिंग यही है कि जहां भी फंक्शन होगा ना x और y के टर्म्स में, वहां y के जगह पे आप vx पुट कीजिएगा और इसी को जब डिफरेंशिएट करोगे ना आप विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो dy by dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv by dx बनेगा। इसको हम जो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां dy by dx की जगह हम पुट करेंगे, ठीक है। जिसके कारण अब आपको क्या मिला, एक जगह पे तो हमारा v प्लस एक्स dv by dx रहेगा, दूसरे साइड में जब आपने y की जगह vx का सब्स्टिट्यूशन किया ना, तो उधर x y तो आप ऑलरेडी हटा चुके हैं क्योंकि y की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट किया था, और ये सब्स्टिट्यूशन करने के कारण और क्योंकि ये ऑर्डर 0 का होमोजेनियस इक्वेशन था, तो x भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x भी हमेशा कैंसिल हो जाएगा। मान लो अगर गलती से कभी कैंसिल नहीं हुआ तो आप अपने स्टेप्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, x हमेशा कैंसिल होगा और आपके पास जो फंक्शन या जो एक्सप्रेशन बचेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ v के टर्म्स में बचना चाहिए। जो पीछे का स्टेप है वो भी एक बार सेम चीज ही बताता है कि जब आपके पास dy by dx इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है x और y के टर्म्स में, आपको पुट करना है y इज इक्वल टू vx एंड dy by dx इज इक्वल टू दिस। इसको पुट करने के बाद ना आपके एक साइड में तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स रहेगा जो कि इक्वेशन 2 से आया है, और सब्स्टिट्यूशन करने के कारण राइट हैंड साइड में आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ v के टर्म्स में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे याद रखो, इसके बाद ये स्टेप्स, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इसके बाद हमको वेरिएबल सेपरेशन करना है। ये याद रखोगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन हम कर चुके हैं, राइट, रिलेट कर लेंगे उससे। अब वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन के एक साइड में पहले कोशिश करेंगे कि v के एक्सप्रेशन लेकर आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी राइट हैंड साइड में हमारे पास v का एक एक्सप्रेशन होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो v हमारा अकेला है इसको भी फैमिली के साथ ले आएंगे ना, इसको भी हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा अ फंक्शन ऑफ v माइनस v, चाहे जो भी हो, और फिर हम यहाँ पे इसको dv के साइड ले आएंगे और dx को राइट साइड भेज देंगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी किए हैं। यहाँ पे हमारे पास जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो ये हमारा जीवी था, ठीक है। वो जीवी मतलब जो v का फंक्शन था। फिर हमने ये जो प्लस v था, इस प्लस v को हम देखो इक्वेशन के राइट साइड ले आए, तो वो माइनस v बन गया। माइनस v बनने के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो भी काटाकोटी हुआ वो सब करने के बाद हमारे पास राइट साइड में एक सिंपल सा प्यारा सा एक्सप्रेशन है v के टर्म्स में, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन करना है। तो वेरिएबल सेपरेशन के लिए क्या किए, इसको dv के साइड ले गए और dx को राइट साइड ले आए, ठीक है। dx और x का जो भी फंक्शन था उसको राइट साइड ले आए। ये एक्सप्रेशन, अब ये लाइन देखने के साथ साथ आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई साहब वेरिएबल सेपरेशन हो गया, अब वापस से जाना पड़ेगा कहाँ पे, इंटीग्रेशन, जो पूरे अक्टूबर के मंथ में हमने किया था। वही इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर आपको ये सॉल्व करना होगा। जो भी ये आएगा ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अदिति सिन्हा, इज इट नाउ क्लियर? एंड बाकी स्टूडेंट्स बताओ, आया समझ में, यस और नो? कोई डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज हैव अ लुक। प्रोसेस दो ही तीन स्टेप है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हो सकता है कि लास्ट में इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन प्रोसेस बस इतना ही है। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, dy बाई डी एक्स के जगह पे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स पुट करना है, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन करना है। वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कहने के लिए बस ये 3 से 4 स्टेप का खेल है। ओके कन्हैया, पवनेश, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस आपको देता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी से उठाता हूं क्वेश्चंस। मतलब और दिमाग में एक दो हल्के फुल्के मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, बट पहले मैं चाहता हूं कि बेसिक जो स्टेप है ना, या बेसिक जो प्रोसेस है ये सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बाकी देखो मैं कोई एक रैंडम सा एग्जांपल उठाता हूं, जैसे ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एग्जांपल है। देखो इन्होंने क्या किया, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने भले ही इजी क्वेश्चन लिया था लेकिन सब घुमा फिरा के एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
ये देखो ये एक्सप्रेशन दिया था फिलहाल, इसको एनसीईआरटी ने क्या किया, पहले dy बाई dx को एक साइड ले आए, ठीक है, और बाकी सबको राइट साइड भेज दिया। तो ये हमारे पास दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कह सकते हो वैसे। फिर इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f of x, y। अब ये आपको जाना पहचाना लगना चाहिए क्योंकि अभी 5 मिनट पहले हमने इसको सॉल्व किया था। फिर इन्होंने क्या किया, x के जगह लैम्डा x, y के जगह लैम्डा y पुट करके ये देखो होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं। लैम्डा का पावर कितना दिख रहा है, 0। तो दिस बिकम्स अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। जब ये शो तो करना ही है, जो मैंने बताया कि एक नंबर आपके इसी पे रहते हैं। ये करने के बाद फिर महाजन क्या करते हैं, फिर आपको y के जगह पे देखो, y के जगह पे vx और dy by dx के जगह पे x प्लस dv by dx पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन के एक साइड में हमारा ये रहा, और इक्वेशन के दूसरे साइड में आप देख सकते हो कि ना ही y दिख रहा है अब और ना ही x दिख रहा है। y और x दोनों का काम तमाम हो चुका है, ठीक है। एंड देन वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है, जैसे भी किया हो देख सकते हो ये बड़ा सिंपल सा वेरिएबल सेपरेशन हो गया। ये तो एक जगह cos v dv है, दूसरी जगह पे dx अपॉन x है, और फिर इसका इंटीग्रेशन करके इनका आंसर आ गया, ठीक है। बस यही आपके प्रोसेस है। चैट आ रहा है, आधा तो प्रत्युष का होगा, पूरा ही प्रत्युष का है। भाई मैंने जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोला ना, इसे हिंदी में लिख के दिखाया है। चलो, जूम के मालिक को भी नहीं पता होगा शायद ये। गाइस चलिए, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। आप करो क्वेश्चन नंबर, एक इजी क्वेश्चन देते हैं उसके बाद एक मुश्किल सा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से सबको क्वेश्चन नंबर 4 करो, और पीछे से आंसर टेप के बैठ मत जाना, खुद से ट्राई करो। टेस्ट तो हो नहीं रहा जो चीटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। आपको टाइम लगना चाहिए लगभग 6 से 7 मिनट, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो, और अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो। हाँ, अब चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करो। अंकित समझ में आया ना, अंकित, मोहित? ओके, सबसे पहले आपको dy by dx लिख लो, ठीक है।
गाइस थोड़ा सा इंटरनेट छपरा स्पेशल डिस्कनेक्ट हो गया। हो गया क्या सॉल्व किसी से? एनीवन? किससे सॉल्व हुआ? शुरू करते थोड़ा सा सॉल्व करना। ओके तो मैं साथ ही साथ अब सॉल्व करना शुरू करता हूं बिकॉज आई बिलीव बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कुंदन ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। प्रत्युष कह रहा है आधा आंसर। अच्छा हाँ गाइस, एक और चीज, एक छोटी सी चीज बच गई। जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, लेट मी गो टू द हाँ, जब आप ये इंटीग्रेट करोगे, इस बॉक्स में आप वैल्यू लिखोगे, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो v के टर्म्स में आएगा। लेकिन v तो हमने क्वेश्चन के दौरान खुद का एजम्पशन था ना हमारा, वो तो हम आंसर v के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते। तो सब कुछ करने के बाद आपको v को हटाना पड़ेगा। और v को कैसे हटाओगे? वो y इज इक्वल टू vx लिया था ना, तो वहां से v का वैल्यू हो गया y अपॉन x। तो उसको वापस एक बार सब्सटीट्यूट कर देना लास्ट स्टेप में एकदम, v को हटा देना, तो आंसर आपका y और x के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, सिन्हा ने भी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। थोड़े आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं लोगों के। दो लोगों ने अभी तक आंसर दिया है, दोनों के आंसर्स में हल्का फुल्का चेंजेस है। तो चलिए, मीनवाइल जिन लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है, अगर आपके सामने एनसीईआरटी खुली हुई है तो अब एक मुश्किल सा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन लग दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आप शुरू कर सकते हो। जिन लोगों ने भी सॉल्व कर लिया है, एनसीईआरटी सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। ओके, सो पवनेश एंड रोशन का आंसर तो दिखा। हाँ मेरी क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करने दिया था। कुंदन देखा मैंने आपका आंसर, लोगों का आंसर आपके इक्वल ही आ रहा है। सिन्हा, आपके आंसर में हल्की सी चेंज है, राइट हैंड साइड में ना सिर्फ सी नहीं होगा, बाकी सबके आंसर्स में सी के साथ कुछ लगा हुआ है। रोशन सही है आपका, मतलब एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ आंसर, मुझे तो नहीं पता, खुला हुआ नहीं है आंसर। ठीक है,
हाँ, मिली का भी वही आंसर आ रहा है। आंसर सबका आ रहा है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स आ रहा है। और मैं इसे सॉल्व करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको बंद करो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मान लो कि हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स के लिए हम dx वाले पार्ट को राइट साइड भेज देते हैं। तो ये हमारा 2dx dy है, राइट साइड भेज दोगे माइनस आ जाएगा, तो ये एक तरीके से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, जहां से हमारा dy बाई डी एक्स आ गया फाइनली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप इसको अपना वो चेक कर लोगे ना, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट कर लोगे, तो ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये शो हो जाएगा कि होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 0 का। ठीक है, तो उस पार्ट पे मैं टाइम अभी स्पेंड नहीं कर रहा। ओके, तो दिस इज माय इक्वेशन, और अब इस इक्वेशन में क्या करना है हमको, y के जगह पे vx, और इसी चीज को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये दोनों चीजें पुट करनी है। ठीक है, तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट किए तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, y की जगह v है ना, तो v एक्स स्क्वायर होगा नीचे। अब ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर, हमेशा क्या बोला है मैंने कि जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो फिर राइट साइड में आपके पास जो फंक्शन या जो एक्सप्रेशन बचेगा ना, ऊपर नीचे से x हमेशा कैंसिल हो जाना चाहिए, सिर्फ v बचना चाहिए, जो भी बचेगा v के टर्म्स में रहेगा। ठीक है, x नहीं दिखना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से जब आप कॉमन लोगे तो ऊपर आपका होगा ये वी स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में होगा ये आपका 2v। ठीक है, फिर ये स्टेप जब आ जाता है, फिर वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए हम ये जो प्लस v है इसको हम पहले राइट साइड भेजेंगे, तो वहां जाकर ये बन जाएगा माइनस v। ठीक है, और माइनस v बनेगा तो फिर हमको एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो वो भी मैं एक ही साथ कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। और माइनस v 2v के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा माइनस 2v स्क्वायर। तो फाइनली दिस बिकम्स माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, फिर अपन dv के साइड v वाला पूरा dv के साइड ले जाते हैं ना, तो माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू ठीक है अदिति, मैं बोल दूंगा। हाँ जाओ, राकेश जी को बोल दूंगा।
अब ये हमको इंटीग्रेट करना है गाइस, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना, मतलब न्यूमरेटर्स को सेपरेट कर दे, तो उस हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2v माइनस v²/2v, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ से एक v और ये तो कट गया। अब अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं गाइस, तो यहाँ पे ये माइनस, अब मान लो कि मैंने अभी फिलहाल माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास 1/2v बचेगा। 1/2 कांस्टेंट है, 1/v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v करेंगे तो ln v आ जाएगा, ठीक है। माइनस फिर से कहने के लिए हाफ, ये सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पे, ये हाफ हुआ, v का इंटीग्रेशन करोगे तो v²/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ln x प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये स्टेप करने के बाद आप क्या करते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है और v के जगह पे आप y/x पुट करोगे, ताकि आपका इक्वेशन में से v पूरा का पूरा हट जाए, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, ये जो तो 2 स्टेप एक ही बार में कर रहा हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये माइनस मैंने राइट साइड भेज दिया है, और साथ ही साथ ये c जो है ना, ये ln c लिखा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली c हमारा कांस्टेंट है, तो हम ln c भी लिखेंगे तो मैटर नहीं करेगा। और ln से लिखने का रीजन ये है ताकि हम अगले स्टेप में इसको कहने के लिए -ln x c लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ हमारे पास रहेगा हाफ ln v, अब v के जगह पे हो गया आपका y/x प्लस 1/4, v² के जगह पे ये बन जाएगा y²/x², ठीक है। अब ln वाले पार्ट को वहां भेज देंगे तो इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा है, x² + y² इज इक्वल टू cx टाइप, cx आ रहा है, 4 लेंगे वहां पे जाएगा 2 आ जाएगा, इसके अलावा तो 2cx तो रहेगा ही। फिर कहीं पे कुछ ऊपर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या?
अच्छा यार बता देते ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम गलती कर दिए, यहाँ पे गलती हो गया, टाइम वेस्ट नहीं। बिकॉज हम जिस स्टेप से जा रहे थे तो आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे थे, तो एक बार खुद को चेक कर लिया। गलती थोड़ी सी ये हुई कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, मान लो कि हमने माइनस को यहीं छोड़ दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर रहा, ठीक है। 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, और यहाँ हमारा माइनस डी एक्स बाई एक्स है। सो जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन जो है वो ऊपर दिख रहा था, तो दिस बिकम्स ln 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ln x प्लस c जो लिख रहे हैं ना, उसको भी हम अभी फिलहाल ln c लिख लेते हैं, ठीक है। और log को हटाना है हम लोगों को, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई एक्स हो गया, और v के जगह पे हम अब सब्सटीट्यूट करेंगे y बाई एक्स, तो ये आपका बन जाएगा एक तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एक्स। डिनोमिनेटर से एक एक x कैंसिल हो जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, डन। तो गाइज दो तीन हल्की फुल्की चीजें बच गई हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आपको, सिर्फ इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सारे होमवर्क सॉल्व कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन में कोई स्टेप नहीं समझ में आया किसी को भी तो बताए अभी, बाकी लोग आप सेशन लीव कर सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे हम कल की क्लास में। प्रीति, शुभम, आदित्य, कन्हैया, अंकित, कोई दिक्कत है क्या? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। कहने के लिए अब बस 5 मिनट का एक एक्स्ट्रा चीज बताना है इस एक्सरसाइज को लेकर, जो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। बाकी आप 90% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं यार। आज मेंटेन नहीं करेंगे, अभी मेरी क्लास है सेंटर पे जाकर 11th वालों के साथ, थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ ना, उठा बड़ा लेट। बाय बाय।